स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप बीएससी फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स एंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कर रहे थे और जिसमें इन्वर्स मैट्रिक्स को मैंने 2 एग्जाम्पल करवा दिए थे एडजॉइंट वाले फॉर्मूले से। आज हम एक और एग्जाम्पल लेंगे और उसको सॉल्व आउट करेंगे। देखिए, एक एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3। Find the inverse of a matrix A इक्वल वैल्यू है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7। अब आप मुझे बताओ कि इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, क्वेश्चन अच्छा है और इस टाइप के क्वेश्चंस हो नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि पेपर में सेम टू सेम दे दें। हो सकता है ये तो अर्जेंट वाले हैं, ये तो आपको पैटर्न भी बदल देगा, तो भी क्वेश्चंस की जो नंबरिंग है वो चेंज कर देगा, तो भी आपको करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट आपके लिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके मिस्टेक होने के कम चांसेस रहेंगे। वरना ये हम प्लस माइनस की छोटी गलती कर देते हैं ना, उनसे आंसर गलत हो जाता है। तो अब देखिए, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स ए का हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल अर्जेंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। ये फॉर्मूला है। पहले हम अर्जेंट निकाल लें या डिटरमिनेंट ए निकाल लें। चलो मैं कहती हूँ डिटरमिनेंट ए निकाल लेते हैं अपन। डिटरमिनेंट ए इक्वल कितना होगा, 1 ब्रैकेट में ये छोड़ दें, कितना आएगा -28 30 प्लस के 0 वाली अगली स्टेप माइनस, और माइनस के 0 प्लस के यानी कि -1, और इसको छोड़ देंगे -60 -18। अब ये आएगा +2 +18 यानी 20, और 20 इज़ नॉट इक्वल 0 यानी कि 0 की वैल्यू नहीं इक्वल, यानी कि डिटरमिनेंट ए जिसका 0 नहीं होगा उसका इन्वर्स ज़रूर होगा। अगर ये 0 होगा तो ये इनफाइनाइट यानी कि नॉट डिफाइन होगा। अब देखिए, अर्जेंट ए निकालेंगे, तो अर्जेंट ए निकालेंगे यानी कि कोफैक्टर्स ऑफ एआईजे का कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो a11 का कोफैक्टर बताओ, प्लस के 1, यहाँ 1 1 यानी +1 -1 का स्क्वायर यानी +1 हो जाएगा, प्लस की वैल्यू आएगी, और कितना इसको छोड़ देंगे, ये आएगा कोफैक्टर आपके -28 और -30 यानी 2। A12 यानी पहली रो और सेकंड कॉलम छोड़ दें तो हमारे पास बचा कितना, -21, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 21। A13 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, 6 3 जा 18 माइनस के 18 रहेंगे, और A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस प्लस के 6 यानी कि, और माइनस के 6 और 2 और 1 3 यानी +6 हो जाएंगे। अब A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो आपके पास होगा -7 और -7। A23 का मतलब क्या होगा, दूसरी रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, ठीक है, तो ये होगा -6 और 3 और 2 5 माइनस प्लस के 6। अब आगे देखिए, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 और -4 का क्या होगा, 3 और 1 की कितना 4 यानी प्लस का हो जाएगा। A32
थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 5 और माइनस के माइनस माइनस प्लस के 3 और बाहर साइन किसका, माइनस का, 3 और 2 5, -8 A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 4, ये आ गए। अब अर्जेंट ए निकालना है ना, तो देखिए अर्जेंट ए इक्वल, इनको फैक्टर की क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। A11 की वैल्यू 2, फिर 21 -18 6 -7 6 4 -8 4, और इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो अर्जेंट ए इक्वल कितना आ गया, 2 21 -18 6 -7 6 4 -8 4। अर्जेंट ए निकाल लिया। अब अर्जेंट ए में क्या डिवाइड दे दे, डिटरमिनेंट ए का डिवाइड दे दे, तो क्या होगा, ए इनवर्स इक्वल अर्जेंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, यानी 1/20 2 21 -18 6 -7 6 4 -8 4। देखिए क्या यही आंसर है, हम देख लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं। -18 6 4 21 -7 -8 2 6 7 सही है, यही आंसर है। अब एक चीज़ आपको मैं दोबारा एक चीज़ और बताऊंगी, कुछ अलग है। देखिए पहले, सबसे पहले इसमें देखिए, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए की इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है। तो ए की वैल्यू है 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7। अब ए इनवर्स निकाला तो ए इनवर्स इक्वल हो गया अर्जेंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आएगी, खोलेंगे तो 20 आई इज नॉट इक्वल 0। अगर कंडीशन यहाँ 0 आ जाए तो आप समझ लेना उसका ए इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। अब देखिए कोफैक्टर ऑफ ए आई जे निकाला तो A11 की वैल्यू 2 आई, A12 की वैल्यू 21 आई, A13 की वैल्यू -18 आई। इसमें ज़रूर आप निकालो, खुद पर भरोसा रखना। आप ये मत सोचना कि मतलब मुझे याद है लगभग ऐसा था, ऐसा तुक्का मारने वाली चीज़ मत करना, क्योंकि ये कैलकुलेशन यहाँ कहीं भी मिस्टेक हुई तो आपके पूरे ए इनवर्स गलत आ जाएगा, और ए इनवर्स गलत होते ही नंबर कटेंगे। तो इसलिए आप आराम से निकालना, इसमें प्लस माइनस की गलती मत करना। भले ही आप पूरी टेबल जैसे बनाते हो ना, 4 और 6 ले लिया, ये ले लिया और फिर सॉल्व करते हो, वैसे करके देख लेना, गलत मत करना। पर अब देखिए A13 -18, A21 की वैल्यू 6, A22 की वैल्यू -7, A23 की वैल्यू 6, A31 4, A32 -8, A33 4। अर्जेंट ए की वैल्यू हमने रखी, तो अर्जेंट ए क्या होता है, ये वैल्यू जो A11 को फैक्टर आई हैं उनकी मैट्रिसेज बनाएं और उसका क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें। तो उनकी वैल्यू है 2 21 -18 6 -7 6 और 4 -8 4। अब इसका क्या बोला है, ट्रांसपोज बोला है, तो ट्रांसपोज ही होता है, कोफैक्टर है उनकी टेबल और उनका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकाला 21 2 21 -18 6 -7 6 4 -8 4। ए इनवर्स अर्जेंट ए अपॉन में डिटरमिनेंट ए 1/20 डिटरमिनेंट ए की वैल्यू है। और क्या हो गया आगे, अर्जेंट ए की वैल्यू ये है। तो अब एक चीज़ है कि आपको वहाँ पेपर में नहीं पता कि क्या है, तो आप क्या करो, ए इंटू ए इनवर्स निकाल के देख लो क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। तो वेरिफिकेशन करेंगे। अब आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, अब देखिए वेरिफिकेशन करेंगे हम। ए
इनवर्स इक्वल क्या होता है, आई होता है। तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल आई होता है, तो LHS ले लें हम, यानी कि क्या निकालेंगे, ए इंटू ए इनवर्स निकालेंगे। ए की वैल्यू कितनी है 3 4 5 0 -6 -7, ये आपको करके देख लेना चाहिए, तो आपको है ना एकदम कंफर्म हो जाएगा कि मेरा आंसर कहीं रॉन्ग नहीं आ रहा। और 1/20 भले ही आपके पेपर में पूछ रखा हो या नहीं हो पूछ रखा हो, 264 -7 -8। अब देखिए 1/20 को मैं बाहर रख दूं, अंदर क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 0 -18, फिर 6 और -6, फिर 4 -4, फिर 3 2 6 और कितने आएंगे 4 84, और ये आएंगे कितने माइनस के, और ये आएंगे 90, ठीक है 90। अब देखिए आगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड रो थर्ड सेकंड कॉलम के साथ 18 -28 +30। अब देखिए ये यहाँ ज़रूर मिस्टेक आएगी अगर ठीक है सही है। अब देखिए 4 3 12 माइनस और कितने प्लस के 20। अब आगे देखिए 0 माइनस के 6 2 12 -126 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है ये आएंगे कितने 0 माइनस माइनस प्लस के 42 माइनस के 42 0 और माइनस के 28। अब देखिए कितने बचे 1/20, ये 20 0 0, ये कितने होंगे 90, ये 0 हो गया, और ये कितने आएंगे 30 और 18 8 3 1 4 48 -28, बताओ कितने आएंगे 20, और ये 0 हो जाएंगे, ठीक है ये वाली वैल्यू 0, ये 0, ये कितने आएंगे 20, और 20 का आप डिवाइड दे दोगे तो 20 का डिवाइड दोगे तो 20 का डिवाइड देखिए क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या आ गया आपके आई आ गया, आई आ गया, तो RHS आ गया, तो ये आपका प्रूफ क्या है वेरिफिकेशन हो गया। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, कई बार नहीं पूछा जाता। अगर आप वेरिफिकेशन करते हो तो आप रफ कॉपी में मत करना, डायरेक्ट आप क्वेश्चन में ही कर देना जहाँ आगे कर रहे हो। रीज़न है उससे नंबर अच्छे मिल जाएंगे और आपका एक बार टेस्ट हो जाएगा कि हाँ आपने ये इन्वर्स सही निकाला है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा अगला टॉपिक रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की जाति, ठीक है मैट्रिक्स की जाति ये बोलेंगे इसको। अब देखिए मैट्रिक्स की जाती है क्या है, कैसे निकालते हैं। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए कुछ मतलब कि है ना
इनकी सबसे पहले ऑर्डर मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? ऑर्डर। और ऑर्डर मालूम हुआ तो वो लिखते हैं, रैंक को आर से शो करते हैं, ठीक है, अलग अलग रो आर से भी शो करते हैं। ये आपको आगे मिलेगा कि कैसे किसको किस तरीके से शो करते हैं। और इसकी कुछ वैल्यू होती है लेस देन इक्वल एम एन, ऑर्डर ऑफ मतलब जो लेस देन इक्वल एम एन, यानी कि इनसे वैल्यू कम होती है, और मिनिमम ऑफ एम एन, मिनिमम ऑफ एम एन, ये आगे आपको निकालना मैं बताऊंगी, सारी चीज़ें बताएंगी। इनमें से एम और एन मान लो 2/3 की है, तो इसमें से मिनिमम कौन है? 2, तो लेस देन इक्वल 2 होगी किसी भी मैट्रिक्स की रैंक, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक लेस देन 2 होगी। ये पूरा प्रोसीजर है। कई तरह की डेफिनेशन आएंगी इन क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे, कुछ क्वेश्चंस आगे रैंक दे रखी है एक टाइप की और उससे सॉल्व होंगे, तो इस तरीके से सब अलग अलग सॉल्व होंगे। अब अलग अलग सॉल्व तो होंगे, लेकिन इस मैट्रिक्स की जाति को पढ़ने के लिए, यानी कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं उनको याद करना पड़ेगा, और उनको पढ़ना नेसेसरी है, कंपलसरी मान लो। क्यों? क्योंकि अगर आप वो डेफिनेशंस नहीं पढ़ोगे तो आप रैंक के ए को भी नहीं पकड़ पाओगे, रैंक के ए को भी नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा। इसलिए जो अब मैं डेफिनेशंस करा रही हूँ उनको भले ही आप रट्टे मार लेना, माइंड में एकदम सेट कर लेना, तभी आप रैंक निकाल पाओगे। रैंक निकालना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 2। कौन सा? इन्वर्स एंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इन्वर्स तो हमने फाइंड आउट पहला पैटर्न कर लिया, आगे जो आएगा आपके ए इंटू ए इन्वर्स या ई ट्रांसफॉर्मेशन वाला वो मैं आगे करवा दूंगी। लेकिन रैंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पेपर में कई बार पूछी जाती है और कई तरीके की पूछी जाती है, तो इसलिए आपको इसको टॉपिक को पढ़ना, स्किप नहीं करना है, आपको पढ़ना है। अब देखिए इसके लिए कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, मैं उनको कंप्लीट कराऊंगी और एक एक टॉपिक को हम लेंगे। पहली है सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स पहला टॉपिक है। ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखिए सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इसमें सबसे पहले सब का मतलब है उप, मैट्रिक्स का मतलब है मैट्रिक्स या सारणी, सारणी कहते हैं ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी सारणी का उप सारणिक, ये है मीनिंग, किसी भी सारणी का उप सारणिक या उप मैट्रिक्स ऑफ किसी भी मैट्रिक्स की, किसी भी जो मैट्रिक्स गिवन हो उसकी उप सारणिक निकालो। तो उप सारणिक भी होता क्या है? जैसे कोई मैट्रिक्स गिवन हो, मान लीजिए ए कोई आपको गिवन है, इसके रो कुछ रो हटा दो, कुछ रो का मतलब है 3 रो गिवन है आपको, तो इसमें से एक रो हटा दूं मैं, और 3 ही आपको कॉलम गिवन है, तो इसमें से एक कॉलम हटा दूं, तो बताओ कितनी रो बची? 2 रो बची, और 2 ही आपके पास क्या बचे? कॉलम बचे। तो जो जितनी भी रो और जितने भी कॉलम हटाए उसके बाद जो प्राप्त मैट्रिक्स होगी वो क्या कहलाएगी? सब मैट्रिक्स। कैसी कहलाएगी? सब मैट्रिक्स ऑफ ए, किसी भी मैट्रिक्स ए की या क्या कहलाएगी? सब मैट्रिक्स कहलाएगी। अब सब मैट्रिक्स है तो कई तरह से S1 से डिनोट कर सकते हैं, S2 से। क्यों? S का मतलब क्या हो गया? सब मैट्रिक्स। यानी कि सब मैट्रिक्स क्या कहें कि कोई मैट्रिक्स गिवन होगी, उसके रो और कॉलम को हम नेग्लेक्ट कर दें, कुछ रो और कुछ कॉलम अपनी मर्जी से करते हैं। वो एग्जाम्पल की नीड होती है कि आपको है ना कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा या कोई रैंक नहीं निकालनी आ रही, आपको लग रहा है कि इस रो को हम हटा दें तो सॉल्यूशन आ जाएगा, तो आप उस रो को हटा सकते हो, उसको बोलते हैं सब मैट्रिक्स। अब देखिए सब मैट्रिक्स बोलते हैं सब मैट्रिक्स बोलते हैं। तो सब मैट्रिक्स बोलते हैं, जैसे मैंने एक मान ली 3 4, अपनी मर्जी से मान लूँ 5 2 1 2 3 1 2। अब मान लो मैं एक कॉलम को हटा देती हूँ, थर्ड कॉलम को नेग्लेक्ट कर देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ, तो डिलीट करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी? सब मैट्रिक्स बनेगी 3 4 2 1 3 2 3 1, ये बनेगी। और थर्ड कॉलम हमने हटा दिया, तो इसको हम बोलेंगे S1। तो क्या लिखेंगे? S1 इज सब मैट्रिक्स
सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए की कैसी मैट्रिक्स है? सब मैट्रिक्स। अब अगर आप ये तो कॉलम हटा दो और ये रो भी हटा दो, तो बताओ दूसरी जो मैट्रिक्स बनेगी वो कितनी की बनेगी? 2x2 की बनेगी, 3 4 2 1। इसको भी क्या बोलेंगे? सब मैट्रिक्स बोलेंगे। ये S2 है, तो S2 इज ऑल्सो सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए, सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। यानी कि रो और कॉलम को आप डिलीट कर दो, कितनी भी रो ले सकते हो, कितनी भी कॉलम को डिलीट कर दो, और उसके बाद जो मैट्रिक्स बचेगी उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? सब मैट्रिक्स कहेंगे। और गिवन मैट्रिक्स की वो क्या कहलाएगी? सब मैट्रिक्स कहलाएगी। अब इसे हम डेफिनेशन में लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। तो देखिए लैंग्वेज क्या है। डेफिनेशन है द मैट्रिक्स obtained by deleting some rows or columns in a matrix A is called submatrix X of A. For example, A इक्वल है, मैं पहले लिखा देती हूँ फिर आप को समझाऊंगी। A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। पहला इसमें पॉइंट किया इन्होंने डिलीटिंग सेकेंड रो and third column in A and third column in A. Be obtained A11, A12, A14, A31, A32, A34, S1। सेकेंड है डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड सेकेंड and third column in A। A में करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? A21, A24, A31, A34 equal S2 is called the submatrix of A, और ये भी क्या है? इज कॉल्ड सबमैट्रिक्स ऑफ ए। सबमैट्रिक्स ऑफ ए। देखिए अभी तो मैंने जैसे समझाया वैसे ही है, केवल लैंग्वेज है इसमें। सब मैट्रिक्स ऑफ ए द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग।
द मैट्रिक्स ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब है प्राप्त होना, कोई मैट्रिक्स ऑब्टेन यानी प्राप्त हुई है बाय डिलीटिंग यानी कि डिलीट करने पर सम रोज यानी कि कुछ पंक्तियों को और लगा रखा है कॉलम्स को, या तो पंक्ति को हटा सकते हो या रो को, या बोथ, या तो आप रो को हटाओगे या कॉलम को हटाओगे या रो और कॉलम दोनों को हटाओगे, ठीक है। तो यानी कि कोई मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय डिलीटिंग सम रो एंड कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स ए, किसी मैट्रिक्स ए की, इज कॉल्ड क्या कहलाती है, सब मैट्रिक्स। तो प्राप्त होने वाली मैट्रिक्स क्या कहलाती है, सब मैट्रिक्स कहलाती है। और एक्स बोल दिया, इसको नाम दे दिया एक्स ऑफ ए, यानी कि कोई मैट्रिक्स गिवन हो उसके ए मैट्रिक्स obtained by deleting some rows and columns of given matrix is called sum matrix x of a। a की वैल्यू क्या है, ये आपके a11, a12, a13, a14, a21, a22, a23, a24, a31, a32, a33, a34। अब फर्स्ट पॉइंट किया डिलीटिंग सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम हटा दिया, इसको हटा दो और इसको हटा दो, यानी कि कौन सा सेकंड रो, इसको हटा दें और इसको हटा दें, तो हमारे पास बचा a11, a12, a14, a11, a12, a14, a31, a32, a34 आ गया। तो ये कितनी की मैट्रिक्स थी, ये तो थी देखो 3/4 की, और ये कितनी की प्राप्त हुई 2/3 की, एक रो कम हो गई, एक कॉलम कम हो गया, और ये क्या कहलाएगा, S1 कहला दिया, इज कॉल्ड सम मैट्रिक्स ऑफ ए। सेकंड पॉइंट है डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड सेकंड एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो को हटा दो और फर्स्ट रो को हटाने के बाद फर्स्ट रो सेकंड एंड थर्ड कॉलम ये हटा दो और ये हटा दो, तो आपके पास बचा a21, फिर a24, a31, a34, बताओ कितनी की बची, 2/2 की मैट्रिक्स प्राप्त हुई, और ये 3/4 की थी, तो हटा के कुछ भी मिल सकती है, कोई भी मैट्रिक्स बन सकती है, ये भी क्या हो गया S2 हो गया। इसी तरह आप कुछ भी डिलीट कर सकते हो, और डिलीट से प्राप्त मैट्रिक्स ही क्या कहलाएगी, सब मैट्रिक्स कहलाएगी, और गिवन मैट्रिक्स की ये है सब मैट्रिक्स की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब हमारे पास है माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। उपसारणिक बोलेंगे, एक मैट्रिक्स की उपसारणिक, जैसे पहले मैं समझा देती हूँ, कोई आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगी, ठीक है, एक क्या होगी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी 2/2 की, मान लो 2 4 3 4, इसका कुछ ना कुछ डिटरमिनेंट होगा, और भी ले लो 3/3 के ले लेते हैं हम, स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है 4 5 2 1 6 3/3 की, इसका क्या होगा डिटरमिनेंट ए होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब इसका डिटरमिनेंट ए होगा तो इसका जो सब मैट्रिक्स बनेगी, सब मैट्रिक्स बनाओगे कुछ डिलीट करके, तो वो भी कैसी बनाओगे, स्क्वायर ही बनाओगे। कैसे बनाओगे, S1 जो आएगी वो भी कैसी आनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स आनी चाहिए। अब स्क्वायर मैट्रिक्स बनाओ, जितनी भी कितनी भी बन सकती है, तो 2/2 की मैं मान लो ये बना देती हूँ 3 4 2 1, इसकी भी क्या होगी एक उपसारणिक होगी, यानी कि सॉरी डिटरमिनेंट होगा S1, तो S1 डिटरमिनेंट होगा, ये डिटरमिनेंट A है, तो A के संगत S1 डिटरमिनेंट क्या कहलाएगा, उपसारणिक माइनर, देन S1 is minor of A, determinant A, determinant S1 is minor of determinant A, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और उसका कुछ ना कुछ डिटरमिनेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग उस स्क्वायर मैट्रिक्स से बनने वाली जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी उपसारणिक, वो उनका भी डिटरमिनेंट भी होगा, वो जो आएगा डिटरमिनेंट
वो क्या कहलाएगा, ए के संगत माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम इसकी लैंग्वेज में पढ़ते हैं इसको, तो और आपको समझ में आएगा। देखिए डेफिनेशन है, वी नो दैट every square matrix is associated A is associated with a corresponding determinant denoted by determinant A or determinant A, therefore corresponding to therefore corresponding to any submatrix of a square matrix there is associated a determinant which is called the minor of the matrix। देखिए ऑफ द मैट्रिक्स क्या बोला है, माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। वी नो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स क्या है, इज एसोसिएटेड विद ए कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट, एसोसिएट करते हैं यानी कि बिलोंग यानी कि होती हैं किसके, उनके डिनोटेड क्या होगा, उनका एसोसिएटेड क्या होगा, डिटरमिनेंट ए होगा। और डिटरमिनेंट ए यानी कि क्या बोला है, प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स का एक डिटरमिनेंट होता है। देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी सब मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या होंगी, सब मैट्रिक्स बनेंगी। कॉरस्पॉन्डिंग टू सब मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स देयर इज एसोसिएटेड ए डिटरमिनेंट, वो भी इनका एक क्या होगा, ऑल्सो एक क्या होगा, डिटरमिनेंट होगा। S1 मान लो, तो वो भी क्या करेंगी, एक डिटरमिनेंट फॉलो करेंगी, होगा। इज कॉल्ड द माइनर ऑफ द मैट्रिक्स, तो ये जो डिटरमिनेंट आएगा इसको बोलेंगे माइनर, क्या बोलेंगे, माइनर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। यानी कि we know that every square matrix A is associated with a corresponding determinant denoted by determinant A or determinant A, therefore corresponding to any submatrix of a square matrix there is associated a determinant which is called the minor of the matrix, which is called minor of the matrix। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो आज हमने क्या, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का एक एग्जांपल देखा, उसका वेरिफिकेशन देखा, और सेकंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स में हमने डेफिनेशंस पढ़ी, एक तो सब मैट्रिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट, और दूसरा माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स ये भी इंपॉर्टेंट है, तो जितनी भी डेफिनेशंस आएंगी उनको आपको याद करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी अदर
डेफिनेशंस देखेंगे। थैंक यू सो मच।